कभी मत सोचना कि टीबीज क्रिकेट में 200 रन बनाकर तुम्हारी टीम सेफ है। अगर तुम्हारे सामने वेस्टइंडीज की टीम खड़ी है तो 250 रन भी छोटे पड़ सकते हैं। दोस्तों, आईसीसी मेंस टीबीज वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में कल रात वो हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी भी क्रिकेट फैन ने सपने में भी नहीं की होगी। वेस्टइंडीज की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसा खौफनाक और दरिंदा प्रदर्शन किया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। 20 ओवर में 254 रन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कैरेबियाई बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के साथ क्रिकेट नहीं खेला, बल्कि उन्हें एक वीडियो गेम की तरह उड़ाकर रख दिया है। वेस्टइंडीज की इस खूंखार बल्लेबाजी ने अब टीम इंडिया के खेमे में भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। चुनौती यह है कि 1 मार्च को सुपर 8 के सबसे बड़े मुकाबले में भारत का सामना इसी खतरनाक वेस्टइंडीज टीम से होने वाला है। एक तरफ हमारे अजेय गेंदबाज हैं और दूसरी तरफ 300 के स्ट्राइक रेट से छक्के मारने वाले कैरेबियाई राक्षस। क्या टीम इंडिया इस तूफान को रोक पाएगी? आज के इस वीडियो में हम वेस्टइंडीज की इस ऐतिहासिक 254 रनों की पारी का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तबाही ने भारतीय टीम की रातों की नींद उड़ा दी है। और सबसे अहम बात, हम आपको बताएंगे कि इस खौफनाक प्रदर्शन को देखकर हमारे भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा है और उन्होंने टीम इंडिया को क्या सलाह दी है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाबले की जिसने इतिहास के पन्नों को पूरी तरह से फाड़कर रख दिया है। सुपर 8 के ग्रुप 1 का यह 44वां मैच था। जिम्बाब्वे के कप्तान ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि जिम्बाब्वे का यह फैसला सही साबित हो रहा है। वेस्टइंडीज के ढाकड़ ओपनर ब्रैंडन किंग 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके तुरंत बाद कप्तान और विकेटकीपर शाई होप भी 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय जिम्बाब्वे के खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उन्होंने वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी है। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। मैदान पर कदम रखा शिमरॉन हेटमायर और रोमैन पॉवेल ने। इन दोनों ने जो किया वो आज क्रिकेट की दुनिया में एक मिसाल बन गया है। शिमरॉन हेटमायर ने मात्र 34 गेंदों का सामना किया और 85 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हेटमायर का स्ट्राइक रेट 250 का था और उन्होंने अपनी इस पारी में 7 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। हेटमायर ने जिम्बाब्वे के हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी। हेटमायर का साथ दे रहे रोमैन पॉवेल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पॉवेल ने 35 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इन दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अंत के ओवरों में तो कत्लेआम मच गया। शेरफेन रदरफोर्ड ने सिर्फ 13 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 31 रन ठोक दिए। रोमारियो शेफर्ड ने 10 गेंदों में 21 रन बनाए और अंत में जेसन होल्डर ने तो आग लगा दी। सिर्फ 4 गेंदों में 13 रन बना दिए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 325 का था। इस खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 254/6 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, 254 रनों का यह स्कोर कोई आम स्कोर नहीं है। ये वर्ल्ड कप के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे पढ़कर अब हर टीम खौफ खा रही है। और सबसे ज्यादा दहशत इस समय भारतीय खेमे में है। क्यों? क्योंकि 1 मार्च को सुपर 8 के सबसे अहम मुकाबले में टीम इंडिया को इसी खतरनाक वेस्टइंडीज का सामना करना है। हमारी टीम इस समय बहुत शानदार फॉर्म में है। हमारे गेंदबाजों ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन जब सामने नंबर 9 तक बल्लेबाजी करने वाली एक ऐसी टीम हो जो 300 के स्ट्राइक रेट से खेलती है, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के पसीने भी छूट जाते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट इस समय लगातार मीटिंग्स कर रहा है। गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को समझ नहीं आ रहा है कि हेटमायर, पॉवेल और रदरफोर्ड जैसे राक्षसों को कैसे रोका जाए। वेस्टइंडीज के इस तबाही भरे प्रदर्शन ने भारतीय दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद हमारे लीजेंड्स ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो यह बताने के लिए काफी है कि 1 मार्च का मुकाबला कितना अहम और खतरनाक होने वाला है। चलिए आपको तफसील से बताते हैं कि किस दिग्गज ने टीम इंडिया को क्या बड़ी सलाह दी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर क्रिकेट की बहुत गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने इस मैच के बाद कहा,
ये जो मैंने आज देखा है, ये क्रिकेट कम और बेसबॉल ज्यादा लग रहा था। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अब तकनीक पर निर्भर नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेंद चाहे जहां भी गिरे, उनका बल्ला इतनी जोर से घूमता है कि गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरती है। भारतीय टीम को अब अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी होगी। हमारे तेज गेंदबाजों को बहुत ही सधी हुई लाइन और लेंथ पर गेंद डालनी होगी। अगर हम वेस्टइंडीज को पावर प्ले में नहीं रोक पाए तो वो बीच के ओवरों में मैच को हमारी पहुंच से बहुत दूर ले जाएंगे। मैं सूर्य कुमार यादव को यही सलाह दूंगा कि वो अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल बहुत ही चतुराई से करें। वेस्टइंडीज को स्पिन खेलने में हमेशा थोड़ी परेशानी होती है और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी हमेशा दबाव की स्थिति में बहुत शांत रहते हैं। उन्होंने भारतीय टीम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी है। धोनी ने कहा, 254 रन का स्कोर देखकर किसी का भी डरना लाजमी है, लेकिन क्रिकेट में डर आपको कभी मैच नहीं जिता सकता। वेस्टइंडीज ने आज शानदार खेला, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन रही है। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उनके दिमाग से खेलना होगा। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं। अगर हम शुरुआत में उन्हें बांध कर रखें और डॉट गेंदें डालें तो वो गलती जरूर करेंगे। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा, क्योंकि ये कैरेबियाई खिलाड़ी सीधे बल्ले से खेलना पसंद करते हैं। एक मार्च के मैच में जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेलेगी वही टीम जीतेगी। दोस्तों, धोनी की बात में बहुत दम है, लेकिन अब सुनते हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा ने क्या कहा है। रोहित शर्मा आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। रोहित ने अपनी राय रखते हुए कहा, वेस्टइंडीज ने आज पूरे क्रिकेट जगत को एक वेकअप कॉल दिया है। अब वो जमाना चला गया जब 180 या 190 रन बनाकर आप मैच जीत जाते थे। वेस्टइंडीज ने टी20 क्रिकेट का पूरा टेम्पलेट ही बदल दिया है। भारतीय टीम को एक मार्च को होने वाले मुकाबले के लिए एक नया माइंडसेट तैयार करना होगा। अब हमें भी पहली ही गेंद से हमला करने की मानसिकता रखनी होगी। हमारे पास ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हैं जो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। अगर वेस्टइंडीज 250 रन बना सकता है तो हम भी 250 रन बना सकते हैं। हमें सिर्फ बचाव के बारे में नहीं सोचना है, हमें पलटवार करना होगा। भारतीय बल्लेबाजों को निडर होकर खेलना होगा, क्योंकि अगर आप वेस्टइंडीज के खिलाफ दबाव में खेलेंगे तो वो आपको कुचल देंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा की ये आक्रामक सोच ही टीम इंडिया को चैंपियन बना सकती है। अब आखिर में बात करते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज की इस पारी का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया है। सचिन ने कहा, शिमरॉन हेटमायर और रोमैन पॉवेल ने आज जो बल्लेबाजी की है वो बहुत ही उच्च स्तर की थी। उन्होंने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ा और उस पर प्रहार किया। वेस्टइंडीज के पास एक ऐसा बल्लेबाजी क्रम है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया की किसी भी टीम के पास नहीं है, और वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। मुझे लगता है कि एक मार्च के मुकाबले में जीत और हार का फैसला इसी बात पर निर्भर करेगा कि वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स बुमराह के 4 ओवर कैसे खेलते हैं। भारतीय टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो फील्डिंग में कोई गलती न करे। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक कैच छोड़ना भी आपको मैच से बाहर कर सकता है। दोस्तों, इन सभी दिग्गजों की बातों का एक ही मतलब है, 1 मार्च का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक अग्नि परीक्षा होने वाला है। वेस्टइंडीज ने यह दिखा दिया है कि उनके पास आज भी वो कैरिबियन फ्लेवर मौजूद है जो पूरे स्टेडियम में छक्कों की बारिश कर सकता है। अब अगर हम गहराई में जाकर देखें कि टीम इंडिया इस खौफनाक वेस्टइंडीज टीम का सामना कैसे करेगी, तो हमारे पास भी कुछ बहुत ही मजबूत प्लान होने चाहिए। सबसे पहली बात, पावर प्ले। वेस्टइंडीज की ताकत उनके ओपनर्स भी हैं, भले ही आज वो न चले हों। भारत को अर्शदीप सिंह से बहुत उम्मीदें होंगी कि वो नई गेंद से शुरुआती झटके दें। अगर वेस्टइंडीज को पावर प्ले में ही 2 से 3 झटके लग गए तो वो दबाव में आ सकते हैं। दोस्तों, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि यहाँ कोई भी टीम अजेय नहीं होती। वेस्टइंडीज ने आज 254 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उनसे कमतर है। भारत के पास अनुभव है, क्लास है और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 1 मार्च का वो मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होगा, वो एक जंग होगी। वो लड़ाई होगी वेस्टइंडीज की ब्रूट पावर और भारत की तकनीकी श्रेष्ठता के बीच। वो लड़ाई होगी हेटमायर के छक्कों
और बुमराह की यॉर्कर के बीच। वो लड़ाई होगी पॉवेल की कप्तानी और सूर्या की स्मार्टनेस के बीच। पूरी दुनिया की नजरें उस दिन टीवी स्क्रीन पर चिपकी होंगी। हर भारतीय फैन की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर इस वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत को सबसे कड़ी टक्कर दे सकती है तो वो यही वेस्ट इंडीज की टीम है। अगर टीम इंडिया ने 1 मार्च को वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो यकीन मानिए 2026 के इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया के गेंदबाज वेस्ट इंडीज के इस 254 रन वाले तूफानी फॉर्म को रोक पाएंगे? क्या हमारे बल्लेबाज 250 रन का पीछा करने की कुव्वत रखते हैं? क्या बुमराह और अर्शदीप इन कैरेबियाई राक्षसों के सामने टिक पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 1 मार्च के इस महामुकाबले की हर ताज़ा अपडेट और गहराई से जुड़ी रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिलती रहे।